हेलो फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यूरिन का इन्फेक्शन एक छोटी सी समस्या होकर कभी कभार ये किडनी का इन्फेक्शन और पाइलोनेफ्राइटिस करके जानलेवा कंडीशन और आईसीयू एडमिशन की एक वजह भी बनती है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन के बारे में वजह, जानकारी और प्रोटेक्शन के तरीके डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है फीमेल सेक्स। यस, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा यूरिनरी इन्फेक्शन हमेशा ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए है कि उनकी यूरिथ्रा की बनावट थोड़ी सीधी है, सरल है, जिससे बैक्टीरिया नीचे से ऊपर जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। वैसे ही शारीरिक संबंध या सेक्स होने के बाद भी महिलाओं में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और प्रेगनेंसी में यूट्रस के प्रेशर की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुरुषों में अगर 40-50 की उम्र के पहले अगर यूरिनरी इन्फेक्शन दिख रहा है तो इसके लिए आपने हमेशा सतर्क हो जाना है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉक है या कोई स्टोन है या बनावटी नुकसान है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। इस पर ज़रूर वर्कअप करके डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए कि वजह क्या है कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में दिखती है, वो है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। ज़्यादातर एंटीबायोटिक कम समय तक लेकर या इरेगुलर लेने की वजह से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वैसे ही जिन लोगों को पेशाब की नली है, यूरिनरी इन्फेक्शन डेफिनेटली बार बार होता है, लेकिन उनके लिए मैं एक सलाह दूंगी कि जिन लोगों को पेशाब की नली है उन्होंने ज़्यादा एंटीबायोटिक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बजाय कैथेटर केयर इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर होम पे पेशाब की नली बार बार बदलना, असेप्टिक प्रिकॉशन लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन्हें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर बना रहता है, क्योंकि उससे ब्लैडर फुल रहता है और पेशाब वहाँ पे जमा रहती है। डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी का इन्फेक्शन होता है। ये जानलेवा भी होता है और उसमें किडनी में पस भी हो जाता है। डायबिटीज़ की कुछ दवाई पेशाब के रास्ते शुगर मॉलिक्यूल बाहर फेंकती है, इससे इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। वैसे ही बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट नीचे का रास्ता अवरुद्ध कर लेती है और ब्लैडर में यूरिन पड़ी रहती है और इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और वैसे ही बच्चों में कभी कभी वॉल्व ख़राब हो जाता है, जिससे ब्लैडर का यूरिन ऊपर जाता है किडनी में और इन लोगों को भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अपने सावधानी क्या बरतनी है। जो भी प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेगनेंसी में हम सलाह देते हैं कि हमेशा यूरिन का टेस्ट कराएं। थोड़ा सा भी पस दिखे तो उसे ट्रीट करना अनिवार्य है, अदरवाइज़ बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क होता है। जिन लोगों को यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है बार बार, उन्हें डेफिनेटली यूरिन का कल्चर करा के ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए और सोनोग्राफी करके देखना चाहिए कि आपके ब्लैडर में मतलब पेशाब की थैली में पेशाब बची तो नहीं रहती है। जब भी टॉयलेट करने जाए या प्राइवेट पार्ट को साफ़ करें तो सामने से लेकर पीछे तक ही आपने स्वैब लेके जाना है, क्योंकि पीछे टॉयलेट के रास्ते में कभी भी इन्फेक्शन ऊपर फैलने का डर बना रहता है। सेक्स के बाद या शारीरिक संबंध होने के बाद हमेशा वॉइडिंग करना या यूरिन पास करना इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है डबल वाइडिंग। डबल वाइडिंग का से मेरा मतलब होता है कि यूरिनेशन के लिए आप रुके, पूरा ब्लैडर एम्प्टी करें और वापस से आखिरी ड्रॉप तक यूरिन जब तक बाहर नहीं आती है तब तक आप वाइड करें, यूरिन को बाहर करें, तो आपको रेसिडुअल यूरिन के चांसेस कम रहेंगे। पानी ज़्यादा अच्छे से पर्याप्त पीने से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी और ब्लैडर से बैक्टीरिया फ्लश होते रहेंगे। साथ ही जब भी थोड़ा भी इन्फेक्शन हो, जैसे बुखार या पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब होना, इन लक्षणों को इग्नोर न करके या सेक्स होने के बाद थोड़ा सा दर्द होना आप इग्नोर न करें, यूरिन की टेस्टिंग कराएं। अगर पस सेल्स 5-6 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, आप यूरिन कल्चर भी कर सकती हैं और एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए स्पेशल आग्रह है कि कभी भी अपने यूरिन इन्फेक्शन को प्लीज़ इग्नोर न करें। थैंक यू सो मच।